साथियों, हिंदी प्रमा चैनल में आपका स्वागत है। हम छंद पढ़ रहे थे और छंद में हमने मात्रिक छंद पढ़ लिए थे। अब हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे और वर्णिक छंद में हमने इससे पिछले क्लास में कुछ छंदों के बारे में देख लिया था कि वर्णिक छंद के कौन कौन से छंद हैं। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम उसी क्रम में अब शिखरणी छंद पढ़ेंगे कि शिखरणी छंद क्या होता है। यह समवर्णिक छंद होता है, यह भी एक गणबद्ध छंद है। हमने जो पहले पढ़े थे उनमें भी गणबद्ध छंद थे और ये भी एक गणबद्ध छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं और 17 वर्ण के साथ ही इसमें 6 और 11 पर यति होती है। इस छंद के प्रत्येक चरण में गण कौन कौन से आते हैं हम वो देखते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण कुल मिला के 5 गण आते हैं और अंत में लघु गुरु होता है। 5 गण, ध्यान रखना कि 5 गण कौन कौन से आते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर हम पता करेंगे कि इसमें कौन सा छंद है। तो हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले तो हम उदाहरण में 3-3 के जोड़े बना के गण निकाल लेते हैं कि कौन कौन से गण होते हैं। ये बाकी ये बच गया लघु गुरु, निकल गया लघु गुरु तो हमारा। अब हम गण देखते हैं। यहाँ पर हम मात्रा लगाकर देखते हैं कि गण कौन सा बन रहा है, क्योंकि गणों की गणना हम मात्रा के आधार पर ही कर पाते हैं। अब सबसे पहले आया था हमारे यगण। यगण का मतलब है य माता, अर्थात पहला लघु बाकी 2 गुरु आ गए। उसके बाद आता है मगण, मातारा। मातारा में तीनों गुरु आ जाएंगे। उसके बाद है नगण। नगण से हम क्या निकालते हैं? नस्ल। नस्ल अर्थात तीनों लघु वर्ण। उसके बाद आता है सगण। सगण में हम क्या लेंगे? स ल गा, अर्थात अंत में गुरु और आगे के दोनों लघु। उसके बाद हमने देखा था वापिस भगण, भा न स, तो वापिस यहाँ पर क्या हो गया? गुरु और लघु लघु, और अंत में निकल रहा है हमारे पास लघु और गुरु। बन गया हमारा 5 गण भी निकल गए हमसे और लास्ट में लघु गुरु भी हमारे पास बच गया। तो ये क्या हो गया हमारा? कौन सा छंद बन गया? शिखरणी छंद बन गया। अब हम एक बार फिर देख लेते हैं। य मा ता, उसके बाद था हमारे पास मगण, मा ता रा। उसके बाद हमारे पास क्या था? नगण, यानी न स ल। उसके बाद हमारे पास था सगण, अर्थात स ल गा। उसके बाद हमारे पास था भगण, भा न स, और अंत में हमारे पास बच गया लघु गुरु। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस छंद में कौन सा छंद हो गया? इस पद में शिखरणी छंद हो गया। अब इसी तरह से आप बाकी जो 2 पंक्तियां बची हुई है इनमें भी मात्रा गण निकाल कर गणना कर लेना कि कौन सा छंद बनता है। अब हम अगला देखते हैं मंदाकांता छंद। मंदाकांता छंद भी समवर्णिक छंद होता है। ये भी एक गणबद्ध छंद है और इसके प्रत्येक चरण में भी कितनी मात्राएं निकल रही है? 17 मात्राएं निकल रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि शिखरणी और मंदाकांता दोनों छंदों में 17 वर्ण आते हैं प्रत्येक चरण में। साथ ही दोनों गणबद्ध छंद हैं, वर्णिक छंद हैं। तो अब हम इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे? इनके गणों के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे? गणों के आधार पर करेंगे। इस छंद में 4, 6, 7 पर यति होती है। किसमें होती है? मंदाकांता छंद में। और इसमें कौन कौन से गण आते हैं? मगण, भगण, नगण, तगण, तगण। 2 तगण आएंगे, मगण आएगा, भगण आएगा और नगण आएगा, और अंत में 2 गुरु आएंगे। उसमें तो क्या आया था? अंत में एक लघु और एक गुरु आया था। इसमें क्या आएगा? अंत में दोनों गुरु आएंगे। साथ में इसमें क्या आएगा? मगण, भगण, नगण, तगण,
तगण आएगा। और एक चीज और जो इसमें आ रही थी वो क्या थी, 4 6 7 पर यति हो रही थी। तो अब हम इसके उदाहरण से समझते हैं। पहले हम वर्ण गिन लेते हैं, हमने उसमें वर्ण नहीं गिने थे, हम इसमें वर्ण गिन लेते हैं। 1 2 3 4, 4 पर यति। 1 2 3 4 5 6, 6 पर यति। 1 2 3 4 5 6 7 पर यति। पहली चीज हमारी क्लियर। दूसरी है वर्ण 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 वर्ण भी निकल गए हमारे पास। अब हम देखते हैं गण। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज गण देखते हैं हम कि गण कितने बन रहे हैं, कौन सा गण कहाँ पर आ रहा है। अब हम यहाँ 3 के जोड़े नहीं बनाकर हम डायरेक्ट देख लेते हैं। उसमें क्या है, थोड़ा सा स्पेस कम है तो समझ कम आता है। सबसे पहले हम देखते हैं मगण, क्योंकि मंदाकांता में सबसे पहले मगण आता है। तो मगण यानी मातारा, तीनों गुरु वर्ण आ रहे हैं, हम निकाल लेते हैं। गुरु 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 हो गया। उसके बाद आ रहा था भगण यानी भानस, तो गुरु लघु लघु, ये भी निकल गया। उसके बाद आ रहा था नसल, 1 2 3, तीनों लघु आएंगे नसल में, तो ये भी निकल गया। उसके बाद आ रहा था तगण, ता रा ज, गुरु गुरु लघु, ये भी निकल गया अलग से। अब क्या आ रहा है वापस, ताराज, तो वापस से वही गुरु गुरु लघु निकल गया और अंत में 2 गुरु बच गए। हो गया कंप्लीट। आया समझ में कि किस तरह से हमने यहाँ पर गण निकाले हैं। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हर जगह पर ऐसे ही बनेंगे। यहाँ पर कि पहले क्या आएगा, गण आएगा। अब ये देखिए नीचे, आप इसमें मैं दिखाती हूँ आपको, पक्षी। आप सोच रहे हैं यहाँ तो लघु वर्ण है तो हम यहाँ गुरु कैसे करेंगे। तो हमने मात्राओं के नियम में पढ़ा था कि संयुक्त वर्ण आ जाए तो उसके पहले वाला वर्ण क्या बन जाता है, गुरु वर्ण बन जाता है। तो प क्या हो जाएगा, गुरु। श के बड़ी की मात्रा लग रही है यानी ये तो ऑटोमेटिक पहले से ही गुरु वर्ण बना हुआ है, तो ये भी गुरु हो गया और ये भी गुरु हो गया। तो कौन सा आ गया यहाँ पे गण, मगण। कौन सा गण आ गया यहाँ पे, मगण आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा गण आ गया यहाँ पे, मगण। फिर है भगण, भानस, गुरु है, लघु है, लघु है, तो यहाँ पर क्या हो गया, भानस। यहाँ क्या हो गया, भानस। उसके बाद वापस देखते हैं हम अगला वाला। ये इसमें ना चू की मात्रा मैंने गलत लग गई, गलती से यहाँ छोटी ऊ की मात्रा आएगी, चूर। तो यहाँ पर लघु 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 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बन गया, लघु 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 होने से नगण बन गया। क्या बन गया यहाँ पे, नगण बन गया। नगण बनने के बाद हम आगे देखते हैं ये वाला वर्ण। इसमें क्या आ जाएगा नगण बनने के बाद, नगण के बाद आता है हमारा कौन सा वाला, तगण, ता रा ज, तो ये ता रा ज। उसके बाद आता है हमारा वापस ता रा ज और अंत में 2 गुरु बनते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो गया हमारे पास, मंदाकांता छंद हो गया है। कौन सा छंद हो गया, मंदाकांता छंद बन गया है। आप इसमें इसी प्रकार से और जो पंक्तियां हैं इनमें मात्राएं लगाकर देख लेना एक बार। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्णिक छंद में ही एक और छंद होता है मुक्तक छंद, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वर्णिक छंद के इस मुक्तक छंद के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये क्या होता है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे छंद,
जो वर्णिक छंद में हम पढ़ रहे थे वो सब हम क्या पढ़ रहे थे, गणबद्ध छंद पढ़ रहे थे। वर्णों की गणना तो होती है, इसमें भी होती है और उसमें भी होती है, परंतु अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो गणबद्ध छंद पढ़ रहे थे। और गणबद्ध छंद में जब हम गणना करते हैं तो वहाँ पर किसकी गणना करते हैं, गणों की गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं, गणों की गणना करते हैं। और इस मुक्तक छंद में हम क्या करते हैं, केवल वर्णों की गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं, वर्णों की। यहाँ पर हम गण की गणना नहीं करते हैं। तो जहाँ पर केवल वर्णों की गणना की जाती है वहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा, मुक्तक छंद हो जाएगा। और जहाँ पर वर्णों के साथ साथ गणों की गणना की जाती है वहाँ पर जो छंद बनता है वो गणबद्ध छंद बन जाता है। वहाँ पर क्या बोलते हैं हम, गणबद्ध छंद बोलते हैं और इसे केवल मुक्तक छंद बोलते हैं। और ये जो मुक्तक छंद हम पढ़ेंगे ना, कवित, ये घनानंद जो थे उनका प्रिय छंद माना जाता है। और घनानंद का प्रिय छंद होने की वजह से इस छंद को घनाक्षरी छंद भी कहा जाता है। कौन सा छंद, घनाक्षरी छंद भी कहा जाता है। घनाक्षरी छंद भी कहा जाता है इसे। तो अब हम पढ़ते हैं वर्णिक छंद में मुक्तक छंद कि मुक्तक छंद क्या होता है। मुक्तक छंद में आता है मनहरण कवित छंद। मन को हरने वाला, मन को मोहित कर देने वाला होता है, इसलिए इसे मनहरण कहा जाता है। और इसका मेन मुख्य नाम क्या होता है, कवित छंद होता है। इसे कवित छंद बोला जाता है, परंतु ये मन को हर लेता है इसलिए मनहरण कवित छंद इसे कहा गया है। और घनानंद का प्रिय होता है इसलिए इसे घनाक्षरी छंद भी कहा गया है। तो यह एक मुक्तक वर्णिक छंद होता है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। साथ ही इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 व 15 पर यति हो जाती है या फिर 8 8 8 7 पर यति होती है। 888 जिसे हम बोल सकते हैं याद रखने के तरीके से। या तो इसमें 888 पर यति होगी या फिर किस पर यति होगी, 16 और 15 पर यति होगी। दो तरह से यति होती है इसमें, दोनों में से कोई एक यति आती है। या तो 888 वाली यति आती है, जैसे हमने ऊपर देखा था ना 4 6 7 पर यति, उसी प्रकार से 8 8 8 और 7 पर यति होती है। या फिर 16 और 15 पर यति आती है। इसके प्रत्येक चरण में के अंत में गुरु लघु नहीं आता है। क्या नहीं आता है, गुरु लघु नहीं आता है। ये ध्यान रखना है हमें कि इसके प्रत्येक चरण के अंत में गुरु लघु नहीं आता है। हम इसका उदाहरण देख लेते हैं कि क्या है इसका उदाहरण। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। अब हमें इसमें क्या करना है, केवल वर्णों को गिनना है कि वर्ण कितने होने चाहिए, 31 वर्ण होने चाहिए। बाकी और किसी से हमें मतलब नहीं है। या फिर हमें किससे मतलब है, यति से मतलब है, 16 और 15 या फिर 888 पर यति। तो हम वर्ण गिन लेते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने वर्ण हुए यहाँ पर, 16। 16 पर यति। आगे देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने पर यति, 15 पर यति। तो 16 उधर थे, 15 इधर है, प्लस कर लो। मैथ आप सबकी मुझसे ज़्यादा अच्छी होगी, प्लस करके देख लीजिए कितने होते हैं, 31 बनते हैं। तो हो गया 31। हमें वर्ण ही गिनने यहाँ पर। और वर्ण में ध्यान रखना, आधे वर्ण को नहीं गिना जाता है, पूरे वर्ण को ही गिना जाता है। तो इसी तरह से हम अगला देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर भी कितने आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं। आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। तो इस प्रकार से 16 और 15 पर यति होती है और कुल टोटल वर्ण 31 होते हैं। या 8887 8887 पर यति होती है और
कुल वर्ण 31 होते हैं तो वहाँ पर कौन सा छंद माना जाता है? कवित छंद माना जाता है। और ये घनानंद का प्रिय छंद होने की वजह से घनाक्षरी छंद भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के छंद, जिसमें हमने कौन कौन से छंद पढ़े हैं? एक तो पढ़ा है हमने गणबद्ध छंद में मंदाकांता और शिखरणी, और मुक्तक छंद में पढ़ा है हमने कौन सा? कवित छंद। तो मंदाकांता और शिखरणी में हमने कितने कितने वर्ण देखे थे? 17 वर्ण देखे थे। अंतर कहाँ पता लगा था हमें? उसमें उनकी गणों की संख्या के आधार पर हमें अंतर पता लगता है। और मुक्तक छंद में तो कोई गण का झंझट है ही नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ हमें वर्ण ही देखने हैं, और ये तो अलग ही है, 31 वर्ण है। तो इस प्रकार से ये छंद आपके आज के कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ये आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है। सो प्लीज़ इसे देखिए, समझिए। जहाँ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।